नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। देखिए, गुंजन का मामला कोर्ट के दहलीज पर है। आज 15 तारीख था, वैसे में सुनवाई होनी थी और गुंजन की ओर से लगातार दावा किया जा रहा था कि आज में उसके और फैसला आएगा और डिवोर्स जो है वो फाइनल है। लेकिन अंदर में तीखी बहस होती है और इस वक्त हमारे साथ में वकील साहब हैं, हम सीधा इनसे जुड़ते हैं। ये अमन जी के वकील हैं, हम आपको बता दें तो अमन जी के आप वकील हैं। जी, आपका नाम? नवीन कुमार झा मेरा नाम हुआ। नवीन कुमार झा जी, आज कोर्ट में पेशी हुआ, तीखी बहस हुई है, लगभग 2 घंटे से अधिक की बहस चली है, क्या कुछ अंदर हुआ? आज जो है गुंजन कुमारी की तरफ से उनके मामा सुरेश कुमार उपस्थित हुए और उनके तरफ से गवाही ली गई। गुंजन कुमारी भी न्यायालय में उपस्थित थी। सुरेश कुमार ने अमन कुमार पे कई गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसमें अमन कुमार उनके साथ जब वो साथ रहते थे तो अमन कुमार दारू पीते थे, उनके साथ मारपीट करते थे, गाली गलौज करते थे और कई तरह के अभद्र व्यवहार करते थे। इसको लेकर क्रॉस एग्जामिनेशन में जब हम लोगों के द्वारा हमारे द्वारा पूछा गया कि आप उसका कोई दिन तारीख या कोई सबूत दाखिल कर सकते हैं, तो उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया और कहा कि उसका कोई दिन तारीख मेरे पास नहीं है, न ही इस बात का कोई सबूत है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि अमन कुमार जो है वह दारू के केस में जेल गए हैं, जबकि उनसे क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछा गया कि आप इसके लाइट में आप जो है कोई एविडेंस ला सकते हैं, कोई एफआईआर दाखिल कर सकते हैं, तो इस बात से भी उन्होंने इनकार कर दिया गया। लास्ट में उनसे हम लोगों ने दार्जिलिंग के विषय में पूछा कि दार्जिलिंग गई थी प्रेम प्रकाश जायसवाल के साथ, तो इस संबंध में भी वो इनकार कर गए और कहें कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है। महज 23/5/2026 की घटना को लेकर वह मुख्य रूप से आरोप लगाते हुए बताया कि प्रेम प्रकाश जायसवाल जो है को हम नहीं पहचानते हैं, जबकि 23/5/2026 की घटना में प्रेम प्रकाश जायसवाल, सुरेश कुमार और गुंजन कुमारी तीनों वीडियो फुटेज में खड़े हैं। चश्मा लगाकर प्रेम प्रकाश जायसवाल जो है वह चश्मा लगाकर खड़ा है, इस बात का वीडियो है। इसके बावजूद जो है आप देखेंगे कि ये इनकार कर गए और साफ साफ पहचानने से इनकार किए कि मैं प्रेम प्रकाश जायसवाल को नहीं पहचानता हूँ, जबकि तीनों उस घटना में शामिल थे। बाद में आप उनसे क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछा गया कि प्रेम प्रकाश जायसवाल के और गुंजन कुमारी के बीच अकाउंट से लंबे समय से ट्रांजैक्शन है, इस पर भी उन्होंने इनकार कर दिया गया। आज मुख्य रूप से हमारे द्वारा पूछा गया कि माह 2025 मई के महीने में गुंजन कुमारी ने अपने सैलरी अकाउंट से लोन लिया था और लोन लेने के 4-5 दिन बाद उन्होंने अपने मामा सुरेश कुमार के खाते पे ट्रांसफ़र किया था लगभग 8 से 9 लाख रुपया, जिसका आधिकारिक सूचना तो हमारे पास नहीं है, लेकिन उनके ही भाई के द्वारा यानी गुंजन कुमारी के मामा के द्वारा बताया गया हमारे अमन जी को कि हमारे भाई ने यानी सुरेश ने गुंजन कुमारी से अपने खाता पे लोन लेकर पैसा मंगवाया है और उससे वो बिजनेस कर रहे हैं। जिस बात पर पूछे जाने पे सुरेश कुमार ने यानी गुंजन के मामा ने स्वीकार किया कि हाँ, हमने मंगाया है पैसा, यह बात उसने स्वीकार कर लिया है। लेकिन डिवोर्स पे आ जाते हैं। ये पैसे का लेन देन वाला जो खेल था उसके बारे में आपने जानकारी दिया। डिवोर्स पर क्या कुछ अंदर में चर्चा हुआ है? क्योंकि बेटे का बार बार वो कस्टडी मांग रही है, कह रही है कि बेटा मुझे चाहिए, और इधर अमन जी कह रहे हैं कि बेटा मैं किसी कीमत पे नहीं दूंगा। तो क्या बच्चे को लेकर भी कुछ चर्चा हुई? आज मुख्य रूप से बच्चे को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है, लेकिन अमन जी का कहना है कि बच्चा वो शुरू से अपने साथ रखे हैं। बच्चे की सही परवरिश जो है वो हमेशा पिता के साथ ही होगी। माँ जो जिस तरह का उनका बच्चलन है, जिस तरह का चरित्रहीन का काम की है, उसके साथ अगर बच्चा रहेगा, बच्चा रहने को भी तैयार नहीं है, अगर उसके साथ बच्चा रहेगा तो उसके मानसिक स्थिति पे बुरा असर पड़ेगा। इसलिए बच्चा
अमन कुमार अपने पिता के साथ ही रहेगा तो वहाँ सुरक्षित रहेगा। क्या कुछ तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि सबूतों का अभाव दोनों तरफ नज़र आ रहा है। अब सबूत देना है कोर्ट को, तो आगे क्या कुछ आप लोग तैयारी कर रहे हैं, किस तरीके से सबूत जमा कर रहे हैं? सबूतों के अभाव के बारे में गुंजन कुमारी ने वीडियो में कई तरह के आरोप लगाए कि हमारे पास सबूत है, लेकिन आज की तारीख तक गुंजन कुमारी ने कोई ऐसा पेपर नहीं दाखिल किया है, न ही अपने तरफ से कोई सबूत दाखिल किया है जिससे यह साबित हो सके कि अमन कुमार ने गुंजन कुमारी के साथ क्रूरल्टी किया, क्रूरता बरती या उसके साथ मारपीट किया या किसी गलत लड़की, कोई गैर लड़की के साथ कोई संबंध उसका रहा। ऐसा कोई कागज़, कोई फ़ोटो, किसी तरह का कोई आवेदन उन्होंने दाखिल नहीं किया। और गुंजन कुमारी का यह आरोप कि वो उसके साथ मारपीट करते थे, वर्ष 2023 से लेकर 22 से वो कहती है कि हम मन बना लिए थे कि इनसे अलग होना है, लेकिन 22 से लेकर 25 तक न ही पंचायत में, न ही थाना में और न ही किसी न्यायालय में उन्होंने कोई आवेदन दिया अमन कुमार के विरुद्ध, न ही किसी तरह का आरोप लगाया। और वो सीधे सीधे डाइवोर्स केस फाइल की, यह कि अपने आप को डाइवोर्स लेने के लिए, उन्होंने इससे अलग करने के लिए और प्रेम कुमार के साथ शादी करने के लिए उन्होंने डाइवोर्स लिया है। अगर प्रेम प्रकाश जायसवाल उनसे प्रेम नहीं करते हैं तो वह एक स्टाम्प पेपर पर लिख करके यह दे स्टाम्प पे कि वह भविष्य में कभी भी गुंजन कुमारी से शादी नहीं करेंगे, ऐसा लिखकर दाखिल करें न्यायालय में। गुंजन कुमारी भी ऐसा स्टाम्प पेपर पर न्यायालय में दाखिल करे कि मैं किसी तीसरे से शादी करूंगी, लेकिन प्रेम प्रकाश जायसवाल से शादी नहीं करूंगी। और जहां तक हमारे तरफ से सबूत की बात है, तो हमारे तरफ से सबूत दाखिल की गई है जिसमें प्रेम प्रकाश जायसवाल का बैंक स्टेटमेंट है, गुंजन कुमारी का बैंक स्टेटमेंट है और CDR है, जो कि रात भर 12 बजे रात में, 11 बजे रात में घंटों प्रेम प्रकाश जायसवाल से गुंजन कुमारी बातें किया करती थी। उसका कॉल रिकॉर्डिंग है जो हमने न्यायालय में पूर्व में ही 27/4/26 को दाखिल कर दिया था, जिसका ये एविडेंस है और इसके क्रॉस एग्जामिनेशन पे उन्होंने स्वीकार भी किया है। और इस बैंक ट्रांजैक्शन को देखने से पता चलता है कि गुंजन कुमारी के अकाउंट से अमन कुमार, प्रेम कुमार जायसवाल, प्रेम प्रकाश जो जायसवाल है, उसके खाता पे कई बार ट्रांजैक्शन भी हुआ है और दोनों का कैश का ट्रांजैक्शन लंबे समय से चला आ रहा है। और गुंजन कुमार के पैसे का जो है उसके गाढ़ी कमाई पे बुरी नज़र अमन कुमार और उसके मामा सुरेश कुमार का भी है। बात कर ली बच्चे का, तो क्या बच्चे को भी आप लोग कोर्ट में सबूत के तौर पे ले जाएंगे गवाही के लिए, क्योंकि बच्चा दार्जिलिंग गया था साथ में? बच्चे का साफ तौर पे कहना है कि मैं माँ के साथ दार्जिलिंग गया था, उस समय प्रेम अंकल होटल में मौजूद थे, हम लोग एक ही कमरे में थे। तो क्या बच्चे को भी आप लोग गवाह दिलवाएंगे कोर्ट में? जी, अभी आवेदिका का साक्ष्य चल रहा है। जब हम विपक्षी का साक्ष्य चलेगा तो हम बच्चे का साक्ष्य कराएंगे, उनका बयान करवाएंगे और उनके बयान में सभी बातें स्पष्ट होगी। सवाल रहेगा, इस वक्त गुंजन कुमारी को निलंबित करने के लिए लगातार मांग उठ रहे हैं, इस पे भी क्या आप लोग कोर्ट के अंदर कुछ याचिका दाखिल करेंगे कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो? क्योंकि बहुत सारे बच्चों का भविष्य का सवाल है। अगर ऐसे टीचर समाज में रहे तो जिन्हें वो पढ़ाएंगे उनकी मानसिक स्थिति पर क्या कुछ बीतेगी? देखिए, गुंजन कुमारी के कृत्य का जो यहाँ तक बात है, अगर ये 4 दीवारी के अंदर होती तब ये सार्वजनिक बातें नहीं होती, क्योंकि उन्होंने अपने पति पत्नी के संबंध को और एक तीसरा पुरुष, गैर पुरुष उसके जीवन में जो आया है, इसको इन्होंने सार्वजनिक कर दिया है। इसलिए इसका बुरा प्रभाव शिक्षा व्यवस्था पे पड़ेगा, बच्चों पे पड़ेगा और जहाँ वो पढ़ा रही हैं उनके बच्चों के मानसिक स्थिति पे पड़ेगा, चर्चा का एक विषय बनेगा। इसलिए हम शिक्षा विभाग से अनुरोध करेंगे कि उन पे उचित कार्रवाई करें। चलिए, तो देखिए आज पेशी होनी थी, पेशी हो गया। गुंजन जो है मीडिया के कैमरों से छुप छुपा के भागती हुई नज़र भी आई, लेकिन वो मामा जो लगातार ये दावा कर रहे थे कि गुंजन पाक साफ है, आज कैमरे से बचते हुए नजर आए। अंदर में क्या कुछ हुआ हमने आपको तमाम जानकारी दिया है, तो आप बने रहिएगा देशवा न्यूज़ के साथ। दीजिएगा इजाज़त, धन्यवाद।